नमस्कार दोस्तों, मैं पीएसएन क्लासेस से रोहित यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो दोस्तों, जो अशुद्ध धातु होता है उसको हम कहाँ पर बनाते हैं? उसको हम एनोड पर बनाते हैं। कहाँ पर? एनोड पर, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अवक्रियाशील धातु है, यानी सबसे ज्यादा अवक्रियाशील धातु कौन सा है दोस्तों? वो आपका होता है के का मतलब होता है पोटेशियम। क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम। ठीक है, Mg देख रहे हो, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम। Ca का मतलब होता है कैल्शियम और Na का मतलब होता है सोडियम। फिर से एक बार मैं बोल लेते रहा हूँ, इसको आप लिख लेना। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, Ca का मतलब कैल्शियम, Na का मतलब सोडियम और K का मतलब होता है पोटेशियम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम, यानी K सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, यानी ऐसी कौन सी रासायनिक यौगिक है जिसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों, वो आपका जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? यानी दोस्तों, जंग से सुरक्षित यानी जंग से बचाने के लिए ऐसी कौन सी धातु है जिसकी हम पतली परत चढ़ाते हैं? तो वह धातु आपका क्या होता है? जिंक होता है। क्या होता है? जिंक, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है बॉक्साइट। क्या कहा जा रहा है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क होता है दोस्तों बॉक्साइट? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। करेक्ट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति होती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं, तो आप इसको कह सकते हो कि धातु को हम धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। अगर अधातु पूछा जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऋण विद्युतीय तत्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो धातु जब पूछा जाएगा तो विद्युत धनात्मक होगा और अधातु जब पूछा जाएगा अधातु, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा ऋण विद्युतीय तत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट दोस्तों क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है आपका, वो विद्युत का क्या होता है दोस्तों? वो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रॉक साल्ट है? रॉक साल्ट, तो साल्ट का मतलब हो गया दोस्तों, साल्ट को हम क्या कहते हैं? नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक भी कहते हैं। साल्ट की इंग्लिश, यानी जो नमक होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। और नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। और NaCO3 जो आप देख रहे हो, ये है सोडियम कार्बोनेट। CaCl2 जो आप देख रहे हो, ये कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन उपधातु है, यानी कौन सा उपधातु है? तो Fe का मतलब दोस्तों क्या है? ये आपका लोहा है। क्या है? लोहा है।
Cu का मतलब दोस्तों क्या है, कापर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कापर हो जाएगा। और Na का मतलब दोस्तों होता है नियॉन, क्या होता है, नियॉन होता है, ठीक है। और Sb जो है आपका दोस्तों ये आपका लेड होता है, क्या होता है, लेड होता है, जिसको हम शीशा भी कहते हैं। तो इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है उपधातु। तो ये तीनों आपके क्या है दोस्तों, ये तीनों आपके हैं धातु, क्या है, धातु है। तो Sb आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया जा रहा है स्टेनलेस। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस किसकी मिश्र धातु है दोस्तों, वो आपका लोहे का होता है, किसका, लोहे का, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो अधातु जब पूछा जाएगा दोस्तों तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अब अगर धातु पूछा गया कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया है अधातु, तो करेक्ट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया जा रहा है सीसा और टिन। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्डर। करेक्ट आंसर ये। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से दोस्तों लिथियम को भी काटा जा सकता है और सोडियम को भी काटा जा सकता है। लिथियम और सोडियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आपका क्या है दोस्तों, गोल्ड। और गोल्ड का मतलब होता है सोना, क्या होता है, गोल्ड का मतलब सोना होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट में। कितने कैरेट में दोस्तों, 24 कैरेट में। यानी जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट में उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है लोहे की परमाणु संख्या होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या दोस्तों कितना होता है, 26 होता है। करेक्ट आंसर बी, याद रखिएगा, क्या होता है, बी। इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो ये Fe मतलब लोहा, जो आपकी है धातु। Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, जो आपका क्या है दोस्तों, ये भी आपका धातु। Au का मतलब कॉपर होता है, ये सब आपकी धातु है। यानी Fe, Al, Cu धातु है। तो अधातु पूछा गया है तो C हो जाएगा आपका धातु, जिसका मतलब होता है कार्बन। क्या होता है दोस्तों, कार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो भैया सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ होता है आपका, वो दोस्तों क्या होता है, वो तो आपका हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। अरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, तांबा का प्रमुख अयस्क है। यानी तांबा जो है उसका प्रमुख अयस्क क्या होता है दोस्तों, तो आपका प्रमुख अयस्क होता है Cu2S। Cu2 यानी कॉपर सल्फाइड। Cu2S का मतलब होता है कॉपर सल्फाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया जा रहा है कार्बन क्या है। कार्बन दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि कार्बन जो होता है आपका अधातु होता है।
सी लिखा था ना, तो कार्बन आपका क्या है दोस्तों, आपका अधातु होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है दोस्तों? इसमें बताया गया है कि सिलिका जो है आपकी क्या है। तो दोस्तों जो सिलिका होता है आपका, सिलिका आपका क्या होता है, निस्तापन होता है। क्या होता है? निस्तापन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर है, जर्मन वाला जो सिल्वर होता है दोस्तों क्या होता है, वो आपका कापर भी होता है, नियान भी होता है और जिंक भी होता है। यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी यू कापर, एन आई नियान, जेड यानी जिंक, ये आपका होता है जर्मन सिल्वर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है कि क्रियाशीलता, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं हैं। यानी क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं कौन सी है? पहला दिया गया है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, ये नहीं होगा। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये भी नहीं होगा। जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है, तो ये भी दोस्तों नहीं होगा। डी है इनमें से कोई नहीं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी दोस्तों। तो आपको इसमें से कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, या आप कितना जानते हैं, कितना क्वेश्चन स्वयं आपको पता था, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी प्रकार से अपनी परीक्षा के तहत क्वेश्चन को मजबूत करने के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।